स्टार्टिंग का पूछ रहा है, ध्यान रखना कि इनिशियली सॉल्यूशन कितना था। तो देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, ये सॉल्ट है और ये मेरा वाटर है। 5% सॉल्ट, तो 5% अगर मेरा 5% अगर सॉल्ट है तो वाटर कितना हो जाएगा 95%। अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाता है मेरा 1:90 रेशियो में, ठीक है, 1:90। फिर बोल रहा क्वेश्चन में if 20 liter water is evaporated the salt becomes 15%, ठीक है। 20% जो वाटर था ना उसको एवापोरेट कर दिया गया, इसको बाद में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। फिर बोल रहा है if 20 liter water is evaporated, ठीक है, the salt becomes 15%। जब 20% एवापोरेट कर दिया गया तो जो हम लोग का सॉल्ट था वो कितना हो गया 15%। सॉल्ट अगर 15% हो गया तो इसका मतलब वाटर कितना हो गया इसमें 85%, है ना। सॉल्ट अगर 15% हो गया तो वाटर 85%। अब अगर इसको हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा 5×3=15 और ये कट जाएगा हम लोग का 5×1=5, 5×7=35 मीन्स 3:70 ये रेशियो आएगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है यहाँ तक? बस रेशियो निकाले और कुछ नहीं, नहीं है ना, नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हम बहुत बार बताए हुए। अब तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, बार बार खाली प्रैक्टिस करना है। हम तुम लोग से और कुछ नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते हैं मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिर्फ मेरा। इतना खाली एग्जाम में करके जाओ, अगर कोई क्वेश्चन छूटे तो हमको बोलना कि क्वेश्चन छूटा है। बहुत मेहनत से ये सब अर्न किया हुआ है और हम चैलेंज देके बोल रहे कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा। बस इसको बना करके जाना, जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको स्पेशली प्रैक्टिस करना, फिर बाकी कुछ कुछ किताब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया मेरा, पहले सॉल्यूशन इतना था अब इतना हो गया, ठीक है। तो हमको एक बात समझना है कि मान लो कि एक बॉटल है, ठीक है। एक बॉटल में मान लो कि ये वाला मेरा बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल में यहां से यहां तक पानी है, ठीक है। बॉटल सबको दिख रहा होगा, यहां से यहां तक पानी है, ठीक है। इस पानी में इतना नमक है। अब हम क्या किए कि वो बॉटल को हिलाए और पूरा नमक और पानी को मिला लिए, ठीक है। अब अगर हम इसको एवोपोरेट करवाए, बॉटल के पानी को डाल करके अगर चूल्हा में उबाले तो क्या नमक का मात्रा कम होगा? तो तुम्हारा जवाब आएगा नहीं, नमक का मात्रा कम नहीं होगा, पानी का मात्रा कम होगा, है कि नहीं। नमक उतना ही रहेगा, जितना नमक, जितना हम लोग का सॉल्ट या कोई भी केमिकल्स जो ठोस है, जो पानी में घुल गया है, अगर हम वाष्पीकरण करते हैं उसका तो पानी तो कम होगा, लेकिन जो उसके अंदर लवण या सॉल्ट कुछ भी घुला होगा वो कम या ज्यादा नहीं हो सकता, वो नीचे बैठता जाएगा। तो सेम केस इसमें हमको ध्यान रखना है कि सॉल्ट हमेशा इन दोनों में इक्वल रहेगा, है ना। ये तो एवापोरेट किया, एवापोरेट करके ये आया मेरा रेशियो, लेकिन सॉल्ट कैसे कम हो गया? सॉल्ट कम हुआ इसका मतलब है कि हमको ये इक्वल करना होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग ये सब सीखे, रेशियो में हम लोग ये बात सीखे कि रेशियो को इक्वल कैसे करते हैं। ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल हो गया। यहाँ से किए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया हम लोग का 57 और ये हम लोग का 3 का 3 रह गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम स्टार्टिंग में देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोग के पास क्या है? स्टार्टिंग में सॉल्ट एंड वाटर, है ना। सॉल्ट कितना है? सॉल्ट है 3, वाटर कितना है? वाटर है 60। अगर हम इसको ऐड करें तो ये हो जाता है 57, है ना, सॉरी 57 है, 57। तो इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हम लोग 60, है ना। 60 लीटर मानते हैं, इनिशियली 60 लीटर है, लेकिन ये 60 लीटर क्या अभी कोई यूनिट का वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू मेरा यहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा आप देखो। ये है मेरा क्या 57 और ये है मेरा क्या 70, कितना का डिक्रीज हो रहा है? तो तुम बोलोगे 57 से 70 हो रहा मीन्स 40 लीटर घट रहा, मीन्स 40 यूनिट घट रहा, क्योंकि ये सारा वैल्यू मेरा यूनिट का है। लीटर सिर्फ एक है 20, सिर्फ ये है मेरा जो है लीटर में है ना 20 लीटर। ये मेरा जो है सिर्फ मेरा लीटर में 20 लीटर, तो 40 यूनिट इक्वल है 20 लीटर के। तो एक यूनिट कितने के इक्वल होगा? तो तुम बोलोगे हाफ लीटर के, है ना। तो यहाँ 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट के लिए 60 इंटू 1/2 मीन्स 30 लीटर। तो इनिशियल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हम लोग का? इनिशियल सॉल्यूशन हो जाएगा हम लोग का 30 लीटर का।
बताओ क्लियर है कि नहीं? हम वहां से इसलिए निकाले, ध्यान रखना कि वहां से यूनिट का वैल्यू इसलिए निकाले क्योंकि 20 हम लोग का जो वाटर इवोपरेट हो रहा है, इफ 20 लीटर वाटर इवोपरेट हो रहा है, और हम लोग क्या बोले स्टार्टिंग से अभी इतना जो हम लोग का जो कैलकुलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर को इवोपरेट किया गया, और इस कंडीशन में हम लोग का जो सॉल्ट होगा वो कभी कम नहीं होगा, है ना? सॉल्ट कभी कम नहीं होगा, वाटर कम होगा, तो वाटर का इक्वल में दिया है इतना, तो इसीलिए हम एक यूनिट का वैल्यू निकाला, एक यूनिट का वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको पता चल गया कि हम लोग का इनिशियल जो सॉल्यूशन था, इनिशियल जो हम लोग का सॉल्यूशन था वो 30 लीटर का था। समझ में आ जाएगा कि तरबूज है, ठीक है? ये जो ग्रीन वाला भाग होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पल्प, ठीक है? और ये जो रेड वाला भाग होता है, ये होता है वाटर, और ये पल्प जो होता है, जो बाहर का इसका कोट होता है, ग्रीन वाला, समझे? ग्रीन वाला जो कोट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्प, और अंदर का जो रेड होता है जिसको हम लोग खाते हैं वो वाटर होता है, ठीक है? इतना किसी को दिक्कत ना होगा समझने में। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि वाटरमेलन कंटेन्स 90% ऑफ वाटर, जिसका मतलब क्या है कि ये जो है मेरा 90% है ना? तो पल्प कितना है? तो पल्प है 10%, ये पल्प है, ये वाटर है। पल्प है मेरा 10, नीचे से लिखते हैं 10, तो वाटर कितना है मेरा 90, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 1 और 9 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, इसका मतलब है कि ये सूख गया है। कोई भी फ्रूट अगर सूखता है तो ड्राई फ्रूट बन जाता है ना? ये मानना है हम लोगों को। तो 12% वाटर बच गया है, ठीक है? और इट्स वेट इज 50 kg, इट कंटेन्स ओनली 12% ऑफ वाटर, सिर्फ 12% है वाटर। तो वाटर अगर 12 है तो ये कितना हो जाएगा 88, है ना? पल्प कितना हो जाएगा 88, तो इसको अगर हम काटते हैं 4 से, 4 12, और ये हो जाएगा हम लोग का 22, तो कितना हो गया 22 और 13, 22 and 3। किसी को दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। नहीं, बढ़िया। अब देखो, जब तुमको एक बात समझ में आना चाहिए कि पानी और पल्प, ठीक है, जब हम किसी तरबूज को सुखा दें धूप में, तो उसका ऊपर का जो पल्प होता है वो ऐसे ही रहेगा, वो सिकुड़ जाएगा, लेकिन अंदर का जो पानी होता है वो सूख जाता है, और बच के जाता है वो ड्राई फ्रूट्स बन जाता है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि पल्प जो है, हम लोग का ये जो पल्प है मीन्स ये दोनों में सेम रहेगा, वाटर जो है हम लोग का वो कम ज्यादा होगा, तो पल्प है, इसको भी 22 कर दो, अगर ये 22 है तो इसको भी 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा हम लोग का 198, है ना? अब देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में जो 50 kg वेट दिया है ना, वो सूखने के बाद का वेट है। कह रहा है इट कंटेन्स ओनली 12% ऑफ वाटर, सिर्फ 12% वाटर उसमें बच गया सुखाने के बाद, इफ नाउ इट वेट इज 50 kg, अब उसका वेट 50 kg है, तो हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स जो है हम लोगों का जो ड्राई फ्रूट्स है वो किससे है, पी प्लस डब्ल्यू, है ना? तो पी प्लस डब्ल्यू जो है कितना कितना है हम लोगों का, 22 और 3, 22 + 3, अब इक्वल किसके हो रहा है 25 के, है ना? और ये 25 यूनिट इक्वल है 50 kg के। बात समझ में आ रहा है? ये 25 यूनिट इक्वल है 50 kg के, तो एक यूनिट कितने का होगा, मतलब ये कितने का मल्टीपल है, इंटू 2 का, है ना? और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे इनिशियली पूछ रहा है, तो इनिशियली कितना है हम लोग का, देख लो, और 22 और 198, इन दोनों का अगर हम जोड़ते हैं, पी प्लस डब्ल्यू अगर करें, तो ये है 22 और प्लस 198, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 8 तो 10 0, 1 9 देखिए 11, 1 12 2, 1 2, 220, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई थे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 2 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 440, 440 kg, 440 kg। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जिस तरफ का वेट दिया है उस तरफ का लेंगे, अभी तक जो हम लोग बनाए, ठीक है?
अभी तक जो हम लोग बनाए उसमें स्टार्टिंग का दिया हुआ था, तो हम लोग स्टार्टिंग का जोड़ते थे। अब जो दे रहा है ना सूखने के बाद, तो सूखने के बाद वेट ये रह रहा, ये यूनिट रह रहा, तो ये यूनिट इक्वल है 50 के, है ना। यहाँ से हम अपने इनिशियली निकाल लेते, वो तरबूज कितने वजन का था, वो तरबूज 440 केजी का वाटर आफ्टर एंड सम टाइम वाटर रिमेन 95%, फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, स्टार्टिंग का मेरा दिया हुआ है। ठीक है, पल्प, पल्प और वाटर। तो पल्प कितना हो जाएगा हम लोग का 4, है ना। वाटर कितना हो जाएगा 96। अगर हम इसको काट दें तो ये 4 दुनिया 416, 1 24 आ जाएगा। फिर नीचे में हम लोग का वाटर कितना है 95, तो वाटर अगर हम लोग का 95 है, वाटर अगर 95 है तो ये 5 हो जाएगा, क्यों काट देंगे तो हो जाएगा 1 और 90, ये आया। अब हमको पता है कि ये दोनों जो है वाटर प्लस ये दोनों मिला करके हम लोग का 24 प्लस 1 कितना आ रहा है 25 यूनिट, और ये 25 यूनिट इक्वल है 20 केजी के, है ना। तो एक यूनिट कितने के इक्वल होगा, तो 4/5 के, है ना, 4/5 के। तो यहाँ पर हम लोग कितना इसका बात पूछ रहा है, ये यूनिट में टोटल इसका पहले पूछा, तो 19 और 1 20, तो ये 20 है यूनिट में इंटू 4/5, काट देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 16 के जी। 1% जो उसमें से पानी सूखा है, उसके बाद ये हो गया 16 के जी का। सभी का बन गया होगा, फिर भी बता रहे हैं। देखो, पहले बात हो रहा हम लोग का फ्रेश फ्रूट का। जैसे हम लोग ड्राई फ्रूट्स बनाते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश फ्रूट्स जो होता है उसी को ही ना ड्राई किया जाता है, तो हम लोग का ड्राई फ्रूट्स बनता है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 केजी फ्रेश फ्रूट है, अगर हम उसको सुखाए तो कितना ड्राई फ्रूट बनेगा। तो जितना अनुपात होता है, एक रेशियो माना जाता है किसी भी फैक्ट्री में कि अगर हम इतना ड्राई करें फ्रूट्स को तो उसका इतना ड्राई फ्रूट्स बनेगा। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट्स हम लोग का दिया निकालना है, और फिर ड्राई फ्रूट्स। तो फ्रेश फ्रूट्स तो हम लोग का दिया हुआ है ना। फ्रेश फ्रूट्स हम लोग का दिया हुआ है, क्या है फ्रेश फ्रूट पे 68% वाटर, वेटर में वाटरमेलन की बात कर रहा है, नहीं कुछ होगा, चलो वही मान लेते हैं, पी और डब्ल्यू। फर्स्ट फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर, अगर ये 68% है ना, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 32, है ना। कर देते इसको, बत्तीस 68% है ना, 68 70 30, ठीक है। 4 के 32, 4 एकम 4, 4 7 28, तो कितना हो गया 8 और 17। फिर क्या कह रहा है कि ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर। अब ड्राई फ्रूट्स जो है हम लोगों का उसमें 20 वाटर है, तो 80 पल्प है ना। 0 से 0 2 1 4, तो 4 और 1 आया। ठीक है, इसका कितना है 4 और 1। अब देखो, अब मेरा जो फ्रेश फ्रूट है ये दोनों को मिला करके कितना है वेट से 8 प्लस 17, अगर हम इसको जोड़ते थे हो जाता हम लोग का 25 यूनिट। अब ये 25 यूनिट मेरा इक्वल है कितने के 75 के जी, 75 के जी फ्रूट है और 25 यूनिट इतना, तो एक यूनिट इक्वल होगा कितना के, तो एक यूनिट होगा हम लोग का 3 के, है ना। एक यूनिट जो हम लोग का 3 केजी के इक्वल होगा, है ना। एक यूनिट हम लोग का 3 केजी के इक्वल होगा। तो ड्राई फ्रूट्स हम लोग का कितना हो रहा है टोटल, टोटल ड्राई फ्रूट्स हम लोग का कितना हो रहा है 20% था ना। ड्राई फ्रूट्स कितना हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को हम लोग इक्वल नहीं कर पाए, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 8 + 2 = 10, और 10 इंटू एक यूनिट इक्वल है 3 केजी, तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का 30 केजी, है ना। बताओ किसी को दिक्कत है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, वेन डायग्राम भी नॉर्मल हो गया। अब क्या करना, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एग्जाम है,
उस एग्जामिनेशन में 65% स्टूडेंट पास हुए मैथ्स में। जैसे ये मान लो मैथ्स है, ठीक है, एक गोला ये है ना, ये क्या है हम लोग का मैथ्स, ये क्या है हम लोग का फिजिक्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 65% जो है 65% पास है किसमें, मैथ्स में। ये तुम लोग को साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है, वही डाटा लिखा है। 48% पास इन फिजिक्स, 48% पास फिजिक्स में, जो लिखा वही लिखे, ऐसा डायग्राम लिख देगा और नीचे कुछ क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में कुछ हिस्सा मैथ्स का जो फिजिक्स में जा रहा है और कुछ हिस्सा फिजिक्स का जो मैथ्स में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं ये बात सभी को? है ना, ये मैथ्स की फिजिक्स। हमको एक बात यहाँ समझ में आ रहा है कि मैथ्स का कुछ हिस्सा फिजिक्स में चला गया और फिजिक्स का जो कुछ हिस्सा है हम लोग का मैथ्स में आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये तो मिटा रहा है, ये मिटाने का काम कर रहा है, बताओ। इसका मतलब ये वाला जो हम लोग का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना हम लोग का, इसमें ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 65% स्टूडेंट पास हुआ है मैथ्स में, 48 पास हुए फिजिक्स में, और ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। तो इतना जो स्टूडेंट है इनके बीच में, ये मैथ्स में भी पास हुआ है ना, ये मैथ्स में भी पास हुआ है और फिजिक्स में भी पास हुआ है, और इनका जो परसेंट है वो दिया हुआ है 20%। बताओ यहां तक किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में जानते हो क्या पूछ रहा, क्वेश्चन में पूछ रहा हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। अब देखो, अब बताना, मैथ्स में पास कितने हैं, 65%। फिजिक्स में पास कितने हैं हम लोग का 48%। अगर हम इसको जोड़े तो 8 5 13 का 3, 1 6 4 10 और 1 11, 113% आया। 100% से ज्यादा तो होता नहीं है, तुमको भी पता है। ये कितना है मेरा 113%, है ना। अब ये बताओ कि ये जो मेरा 113% है, ठीक है, ये जो 113% मेरा है, इसमें 30% ऐसे आदमी हैं जो मैथ में भी पास हुआ और फिजिक्स में भी पास हुआ, बिल्कुल, कि ये जो 30% आदमी है, ये जो 30% आदमी है, ये मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुआ। इसका मतलब है कि ये मैथ और फिजिक्स दोनों है ना, और ये 30% इसमें जुड़ा हुआ है 113% में। इसको हटा दो, अगर हम हटाते हैं तो इसको 3, और यहाँ बच जाएगा मेरा 11 में से 3 गया 8, 83%, है ना। तो 83% ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुए। तो फेल कितना हुआ, तो परसेंट हमेशा किस में निकलता है हम लोग का 100 में। तो यहाँ पे कितना बीच में आ जाएगा हम लोग का 17%। 17% ऐसे स्टूडेंट्स है जो फेल्ड हुए बोथ सब्जेक्ट में, फेल्ड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी का? तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 17%। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 65% है, इसमें से 30% माइनस कर दो। तो 65% से 30% माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है। अगर इसमें से माइनस कर देंगे 30%, ये कितना बन जाएगा हम लोग का 35%। 48% में अगर 30% फिर माइनस कर देंगे, हो जाएगा हम लोग का 18 का परसेंट। अब इन तीनों को जोड़ दो, इसको इसको, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें
तो 8, 5, 13 का 3, 1, 2, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 83%। मीन्स 83% ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ में भी पास है, फिजिक्स में भी पास है, दोनों में ही पास है ना, ऐसे स्टूडेंट है। तो बचा कितना? 17%। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन क्लास 60 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कितना है? टोटल 60 है। देखो 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, है ना, 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, तो ये हिंदी के कितना? 40% है जो हिंदी बोलते हैं। और इंग्लिश वाले कितने हैं? 25% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। ये ओनली इंग्लिश है, ये ओनली हिंदी है, इस बात को ध्यान रखना। ये ओनली हिंदी है, ये ओनली इंग्लिश है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक both of the language and rest of the student can speak both of the language, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। and rest of the student can speak both the language, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये बोल दिया कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट इसमें नहीं है जो हिंदी या इंग्लिश ना बोलता हो सकता है दोनों बोलता हो, है ना। बोल दिया ना कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, इसका मतलब इसमें जितना स्टूडेंट है, जितना हम टोटल स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, वो या तो हिंदी बोलता है, या तो इंग्लिश बोलता है, या तो दोनों बोलता है, नहीं बोलने वाला एक भी नहीं है ना। यहाँ से इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो देखो 40% है जो सिर्फ हिंदी को कह रहा है, 25% है जो सिर्फ इंग्लिश है, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना परसेंट हो गया? 5 और 6, 65%। तो इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ वाला कितना हो गया हम लोग का? 35%, तभी तो 100% हुआ, है ना। तब एक बात बताओ कि 25% एक ऐसा आदमी है, 25% ऐसा आदमी है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलता है, और 35% ऐसा आदमी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसा कितना आदमी है जो इंग्लिश बोलता है, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज या लैंग्वेज इंग्लिश, ये नहीं बोल रहा है जो सिर्फ इंग्लिश बोलता है, नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। यहाँ बात, यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान रखना, ओनली वर्ड नहीं लिखा, अगर ओनली बोलता तो 25% जो होता वही मेरा आंसर होता, डायरेक्ट हम 60 का 25% निकालते। लेकिन यहाँ बोल रहा है कितने स्टूडेंट जो इंग्लिश बोलते हैं, उसको इससे मतलब नहीं है कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो हिंदी भी बोलते हैं, बस इतना जानना है कि कितने इंग्लिश बोलते हैं। तो बोथ वाला जो है ये 35%, ये भी इंग्लिश बोलता है, ये 35 इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का? 60%। किसका 60%? 60 टोटल स्टूडेंट है, अब इसका 60% निकाल दो तो क्या आ जाएगा हम लोग का? 36। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36 स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल सही। देखो है ना, 60% फैमिली ऐसा है जिनके पास काव है, और 30% फैमिली ऐसा है जिनके पास बफेलो है, और बोल रहा है कि 15% ऐसा है जिसके पास काव भी है और बफेलोज भी है, दोनों ही है। तो नॉर्मल हम निकालना जानते हैं कि इसमें से इसको अगर हम माइनस कर देंगे, ये 45% आ गया इसके पकाए, और 30 में से माइनस करेंगे तो 15% आ जाएगा, और 15% ऐसा जिसके पास दोनों है। तो अगर हम टोटल ऐड करें, इसका मतलब 75% ऐसा आदमी है जिनके पास या तो गाय है, या तो भैंस है, या तो दोनों है ना। तो बचा कितना? तो बचा मेरा 25%। किसका 25% निकालना है हमको? 96 का, 96 का 25% मीन्स 1/4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 फैमिली जैसा है। आज के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट, थैंक यू क्लास।